Vijay Mallya has never borrowed a single rupee from anybody ever. It was Kingfisher Airlines, the running company, that borrowed. I was a guarantor. मान लिया आप कहते हैं मैंने लोन लिया ही नहीं, तो ₹6,000 करोड़ का केस उन पे क्यों है? चलिए जानते हैं लॉ क्या कहता है। लोन लिया था किंगफिशर एयरलाइंस ने, विजय माल्या ने उस लोन पे दी थी पर्सनल गारंटी, पर जब कंपनी ने रीपेमेंट डिफॉल्ट किया तो एज अ गारंटर उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिवेट हो गई। सेक्शन 128 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि गारंटर की लाइबिलिटी बोरोवर के बराबर होती है। इसका मतलब अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो गारंटर भी इक्वली लायबल होता है। आमतौर पर किंगफिशर एयरलाइंस और माल्या जी के बीच में एक लीगल बाउंड्री रहती है। इस लीगल बाउंड्री को कहते हैं कॉर्पोरेट वेल। लेकिन अगर कंपनी के लिए हुए लोन के पैसे से F1 टीम, लग्जरी यार्ड या पर्सनल लाइफस्टाइल में डाइवर्ट किया गया हो तो बैंक इसे मिसयूज ऑफ फंड्स और कोर्ट ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर देते हैं। इस वजह से माल्या जी पर्सनली लायबल बन गए। इसके अलावा उन्हें विलफुल डिफॉल्टर भी डिक्लेयर किया गया। उसका मतलब पैसा था पर जानबूझकर रीपे नहीं किया गया। सो गारंटी सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं, एक सीरियस लीगल कमिटमेंट होता है। और अगर कंपनी के नाम पे की गई गलतियों में प्रमोटर का हाथ हो तो लॉ उन्हें भी डायरेक्टली लायबल बना सकता है, चाहे एज ए गारंटर हो या कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके एज ए प्रमोटर हो। सो प्रमोटर हो या गारंटर, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा जा सकता। फॉलो फॉर more such legal videos.